हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आपने इससे पहले जो भी लेक्चर हमने अपलोड किए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, उनको आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो उनमें अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बतावें। बाकी इससे पहले जो भी क्लासेस थी उन सभी क्लासेस में बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने की थी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे प्रॉब्लम्स ऑन डी पी बाई डी टी हमने किया था, प्रॉब्लम्स ऑन एम इंटू ए किया था। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी पर भी हमने कुछ किए थे। तो आईटी और नीट में बस इतना अंतर होता है कि नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल थोड़ा सा एवरेज होता है। बाकी जे की बात करें तो वहाँ पर क्वेश्चन का जो फार्मूला होगा, फार्मूला वही होगा, बस अप्रोच थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसका। जैसे आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं थोड़ा सा कि हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम्स ऑन पुली। जैसे ये मास m1 था, ये मास m2 था, और ये पुली कैसी है, फिक्स। ठीक है, और इसमें से कोई एक मास कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलो हमने मान लिया m2 मोर देन m1 था जो पहले था हमारे पास, तो m2g नीचे लग रहा था, m1g भी नीचे लग रहा था। तो जो रिजल्टिंग एक्सलेशन था ड्यू टू m2g था, तो फाइनली सिस्टम नीचे एक्सलेट किया था विद a, ये ऊपर गया था विद a। ठीक है ये बेसिक बात हो गई। बेसिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पुली है केवल एक है और ये फिक्स है। बेसिक इसलिए क्योंकि पुली क्या है, फिक्स है और एक पुली है। अगर हमारे पास ऐसा केस आ गया, ठीक है, ऐसा केस आ गया, मास m1, मास m2, मास m3 और ये मास m4। ठीक है, अब ये जो केस है ये केस नीट से थोड़ा ऊपर है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पर फार्मूला न्यूटन्स आपका चेंज हो जाएगा। न्यूटन्स आपका फार्मूला जो पहले था F इक्वल टू एम इंटू ए आज भी वही होगा, बस अप्रोच इसका थोड़ा सा अलग होगा। तो आज की क्लास हम जो आपसे कहेंगे एक तरह से कि आप आज की जो क्लास है, चाहे वो नीट का बच्चा हो चाहे आईटी का, अगर लेवल आपको बढ़िया करना तो आपको इस लेवल की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। चुटकुले टाइप जो फिजिक्स है कोई भी पढ़ा सकता है, फिक्स पुली पर न्यूमेरिकल ऐसा कोई टीचर नहीं जो तुमको ना बतावे। एक फ्लोटिंग पुली जैसे केस आएगा, टीचर उस चीज़ को अवॉइड करते हुए क्या करेगा, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, इसको तुम नहीं पढ़ो। बच्चा क्या होता है, उसको क्या पता कि लेवल क्या है। ठीक है, अब टीचर को आता है तो कहेगा चलो ठीक है हम इसको करवा दे रहे हैं, नहीं आता तो उसको बचने के लिए क्या करेगा, लेवल तुम्हारा नहीं है। लेवल इज नथिंग, लेवल कुछ भी नहीं होता। बस क्या होता, क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो तुमने सीख लिया तो किसी भी लेवल क्वेश्चन आवेगा तुम उसको कर ले जाओगे। तो चलिए, जैसे ये क्वेश्चन था इसको सभी लोग कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट ही कर पाएंगे। जैसे ये तो खैर थोड़ा सा लेवल हो गया इसका ज़्यादा, हमें मान लें बेसिक सा जो नीट लेवल पर भी आ सकता है और आया भी क्वेश्चन है ये नीट लेवल। मास m1, इसको हमने क्या किया, पुली से, और एक पुली यहाँ पर और थी ऐसे। बहुत रिलैक्स होकर समझिएगा, आज की जो क्लास है सही मायने में आज की क्लास मेन है। इससे पहले तुम जो भी टीचर तुम्हारे पास था जिससे भी तुमने पढ़ा था उन सबका लेवल सेम था, बट आज की क्लास ही तुमको पुरानी जो तुम्हारी एक तरह से कह सकते हैं कष्ट है, वो कष्ट यहाँ से देख सकते हैं कि यार ये जो कष्ट है ये हमारा अभी तक मेंटेन था, इसको ख़त्म करने का आज सही तरीका मिला हमको। अब जैसे क्वेश्चन है, ये पुली फिक्स है, ये पुली क्या है, फ्लोटिंग है, ये पुली भी ऊपर नीचे मूव कर सकती है। क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक m1 एंड m2 क्या होगा।
तो तुम ये बताओ कि यहाँ पर एक्सेलेरेशन जो बनेगा m1 m2 का सेम होगा डिफरेंट होगा? थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको। यहाँ पर देखो m1 m2 m3 m4, क्या इन सब का एक्सेलेरेशन सेम होगा? यहाँ पर तो आपने आंख बंद करके बोला कि सर जो एक्सेलेरेशन m2 का वो एक्सेलेरेशन m1 का होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं बोल पाओगे, यहाँ पर भी ऐसा नहीं बोल पाओगे। तो थोड़ा कष्ट है इसमें, और उस कष्ट को खत्म करना बिल्कुल आसान, मुश्किल से 10 मिनट में आप इसको करना सीख जाओगे, ठीक है। और हम चाहते हैं पूरी क्लास, जैसे कि ये तो खैर एक्सेलेरेशन की बात होगी, एक्सेलेरेशन यहाँ पर m2 का m1 का क्या होगा, हमको इनके बारे में अभी नहीं पता कि एक्सेलेरेशन किसका ज़्यादा किसका कम होगा, ठीक है। अब इसके बारे में नहीं पता, आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे, जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि इनके बीच एक्सेलेरेशन का रिलेशन कैसा होगा, यहाँ पर इनका जो एक्सेलेरेशन आएगा उनका आपस में रिलेशन कैसा होगा। तो अभी इनके बारे में आप नहीं बता सकते, तो इसके लिए आपको समझना, जैसे नीट लेवल पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जो कि वेलोसिटी बेस होती है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन बेस है। ये जैसे मान लो ये दो फिक्स सरफेस थे वर्टिकल, इनके बीच में एक रॉड है, इस रॉड में एक रिंग पहना दी गई, और इस रिंग से क्या कि एक रस्सी से धागे से अपने इसको जोड़ दिया, ठीक है। और धागा एक पुली के ऊपर होकर के ऐसे नीचे लटक रहा, ठीक है। और इस धागे से एक ब्लॉक हमने नीचे हैंग करवा दिया है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास हमने नहीं लिया अभी, उसकी वेलोसिटी की बात करनी है। ये जो रिंग है, इस रिंग की वेलोसिटी टुवर्ड राइट हैंड साइड मान लेते हैं v है। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितना होगी, ब्लॉक की वेलोसिटी कितना होगी? अब कोई ये कहे कि सर ये हमारे लेवल का नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो फिजिक्स है 100%, मैथमेटिक्स के नाम पर कुछ भी नहीं है इसमें। इसकी बात करें तो यहाँ पर थोड़ी मैथमेटिक्स है। तो जो बच्चे नीट वाले हैं वो ये समझे जो क्वेश्चन 80 से 90% फिजिक्स बेस होगा वो तुम्हारे लेवल का है। और अगर मैथमेटिक्स बढ़िया अच्छी खासी है, 4-5 चैप्टर 6 चैप्टर मिलाकर क्वेश्चन बनाया गया, वो मान चलो कि नीट लेवल से थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो आपको हम गुमराह नहीं करेंगे, हम आपको एक पर्टिकुलर केस बताएंगे कि ये जो केस है, ये जो टॉपिक है, यहाँ से यहाँ तक का नीट लेवल, यहाँ से यहाँ तक का IT लेवल है, ठीक है। फालतू समय बर्बाद नहीं करना है, सीखने के लिए पूरी दुनिया पड़ी फिजिक्स में, ठीक है। तो तुमको लेवल थोड़ा तो ऊपर लेके चलना, बट उतना भी ज़्यादा नहीं कि आपको जे एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर ब्लॉक की वेलोसिटी कितना होगी, आपको अभी नहीं पता है। हम बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी, जो ब्लॉक वाली वेलोसिटी होगी, v बराबर या v ब्लॉक बनेगा v cos थीटा। एक लाइन का आंसर है। इसको लिखने के लिए हमने ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मैथमेटिक्स यहाँ पर लाई हो उसके बाद हमने आंसर लिखा हो, ठीक है। तो इन सब का एक तरीका आया भाई, ऐसा नहीं कि मतलब कि आप इनको एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम या फिर मतलब और कोई उन सब तरीकों से नहीं कर सकते। एक स्पेशल तरीका इनके लिए खोजा गया, जब ऐसे हमारे पास 4-5 पुली हो जाएंगे, ऐसे रिंग की वेलोसिटी, ब्लॉक की वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे 4-5 ब्लॉक जिनकी वेलोसिटी हमसे पूछ लेगा सिंपल तरीके से, तो इन सबको एक तरीके सॉल्व किया गया। वो तरीका था कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन इस तरीके से इन सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक पर्पज हमारा है कि हमें सबसे पहले ये पता होगा, उसके बाद ये सभी केस हम कर पाएंगे। तो एनएलएम के बीच में इसको हम पढ़ा रहे हैं, हालांकि इसको हम स्टार्टिंग पढ़ाते हैं, लेकिन है क्या कि बच्चों का जो लेवल होता है स्टार्टिंग में थोड़ा पुअर होता है, तो क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को पहले बिल्डअप करते हैं, उसके बाद तब थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं लेवल, बट ऐसा हो नहीं पाया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको बीच में स्टार्ट किया, बट इससे जो है ना तुम्हारी जो कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम है जो कि जेई लेवल के, उनको तुम सॉल्व कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कांस्टेंट मोशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग कांस्टेंट मोशन की बात करेंगे। तो अभी हमने आपको ये बताया कि जो कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम है उनको करने का हमारे पास एक तरीका है जिसको हम कहते हैं हिंदी में कांस्टेंट मोशन। अब कांस्टेंट मोशन क्या होती है, इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दी है। इफ द स्ट्रिंग इज टाइट देन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग remains constant and this implies that of those point velocity will remain same। इन आप इसको हिंदी में समझो,
सबसे पहली बात, जो न्यूटन साहब ने स्ट्रिंग ली थी, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, बहुत आराम से आप इसको समझिएगा, टफ टॉपिक होता है, इसीलिए हम इसको आराम आराम पढ़ा रहे हैं ताकि कहीं पर भी कोई पॉइंट स्केप ना होने पाए। ये दो ब्लॉक है, नामकरण हमने इनका किया, तो ए का इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, ठीक है। और ए की रफ्तार हमने मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी की रफ्तार क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बट आप ये समझो कि बी की रफ्तार भी सेम ही होना है फिलहाल अभी। ये जो स्ट्रिंग है, इसमें 2 पॉइंट आप मार्क करो, मान लो पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। पहली बात जो स्ट्रिंग होगी, समझना इस बात को, जो स्ट्रिंग होगी उसका नेचर कैसा होगा। स्ट्रिंग का नेचर, पहला पॉइंट होगा मासलेस भी हो सकती है और बिना मास वाली भी हो सकती है। फिलहाल अभी हम मान के चलेंगे स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, पहली बात मासलेस। दूसरा पॉइंट होता है इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। स्ट्रिंग के पास ये 2 खूबी होंगी, न्यूटन साहब ने बात बोली थी कि जो स्ट्रिंग होगी वो मासलेस होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि आप रस्सी को खींचो, खींचने के बाद उसको लंबाई भी नहीं चेंज कर पाओगे। जैसे रबड़ होती है ना, रबड़ को आप खींच करके उसकी लंबाई को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो रबड़ होती, यहाँ पर हमने एक पॉइंट माना, एक पॉइंट यहाँ पर माना, रबड़ होती है, आप इमेजिन करना, इसको आप खींचो तो इनके बीच का गैप क्या होगा, चेंज होगा। बट अगर स्ट्रिंग है तो इन केस ऑफ स्ट्रिंग, आप इसको कितना भी खींचो उनके बीच का गैप चेंज नहीं होना, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रिंग की यहाँ पर हमने कल्पना की है जिसमें 2 पॉइंट मार्क करने पर ड्यूरिंग मोशन गैप चेंज नहीं होना चाहिए। अब गैप चेंज तब नहीं होगा जब P पॉइंट की रफ्तार Q पॉइंट की रफ्तार के बराबर होगी। अगर P और Q की रफ्तार सेम नहीं होगी, या तो रस्सी टाइट होते होते टूट जाएगी और या तो ढीली पड़ जाएगी। समझ में आ रही बात। अगर रस्सी टाइट है तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट। ये जरूरी नहीं कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही चले, ब्लॉक कैसे भी चल सकते हैं, बट स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट हो गई तो या तो रस्सी ढीली होगी या तो रस्सी टाइट होते होते क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। बट ऐसी स्ट्रिंग यहां पर हम लोग नहीं मानेंगे। समझ में आ रही बात। तो इस बेसिस को मान करके आप ईमान चलना, कुल मिला के कहानी, इस पूरी कहानी का एक मतलब निकला, along the length of string, along the length of string velocity at every point will be same. Along the length of string velocity will remains constant, ठीक है। इतनी सी कहानी होती है। और एक छोटी सी कहानी से आप समझना कि जो क्वेश्चन तुमको लगेगा नीट लेवल पर कि यार ये नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बहुत हाई फाई है, आप उसको इस छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हो। पहला पॉइंट यहाँ से निकला कि अगर रस्सी टाइट है तो टाइट रस्सी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। और ये तब होगा जब रस्सी कैसे होगी, इनएक्सटेंसिबल, मतलब उसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में। चलो इस पर एक छोटा सा चुटकुला देख लेते हैं। ये पॉइंट अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको बस एक ही बात पकड़ के चलनी है कि अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। चलिए जैसे हम एक चुटकुला ले रहे हैं यहाँ पे,
एक मान लेते हैं रस्सी है, या इसको आप मान लो कि वायर है, इस वायर के ऊपर हमने एक छल्ला पहना दिया, ठीक है। छल्ला मतलब रिंग, ऐसे एक रिंग पहना दी, और इस रिंग के लोअर एंड से हमने क्या किया कि एक रस्सी से, एक धागे से बांध करके यहाँ पर एक पुली है, और एक हमने इसे ब्लॉक हैंग करवा दिया। ये क्वेश्चन नीट वाले बच्चों को अगर दिया जाए तो हो सकता है उनको टफ लगे, बट ये बेसिक सा चुटकुला टाइप है, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये वाला। तो क्वेश्चन में क्या है, मान लो ये थीटा डिग्री है, ये जो रिंग है बी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, वी नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। हमसे पूछा इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितना होगी। तो अब तुम ये बताओ कि ब्लॉक की वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करें। हमारे पास एक ही तरीका है, along the length of string velocity will remains constant। जो v नॉट है रिंग का वो ऐसे चल रहा, ठीक है। अब ये बताओ कि v नॉट का जो कंपोनेंट आएगा along the length of string, हमेशा में वेलोसिटी किस दिशा में लेना है, जिस दिशा में हमारे पास लंबाई होगी, ठीक है। ये धागा है, इस v नॉट का जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा v नॉट cos थीटा, एंड दिस v नॉट cos थीटा डायरेक्टेड along the length of string। ये जो ब्लॉक की वेलोसिटी पहले से क्या है, along the length of string है। समझना इस बात को, ब्लॉक की वेलोसिटी पहले से क्या है, along the length of string। v नॉट along the length of string नहीं था, तुमने क्या किया, इसका एक कंपोनेंट किया, कंपोनेंट करते ही v नॉट cos थीटा कहाँ पे दिखा, along the length of string। तो यहां से पता चला कि जो v नॉट cos थीटा along the length of string है, और ये v के बराबर होगा। तो जो ब्लॉक की रफ्तार निकल के आएगी दैट इज v नॉट cos थीटा। आ रही बात समझ में। तो ये बेसिक सा चुटकुला था, आप इसको एक बार नोट कर लो। अब इस पर हम लोग और भी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम, चलिए इसको नोट कर लिया। देखो एक चुटकुला नंबर 2 पेश कर रहे हैं आपके लिए, आप इसका आंसर जल्दी से बताना। ये मार्कर सबको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो ऐसे कोई ब्लॉक है, इनका नाम भी लिख लेते हैं। मान लो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। ए की रफ्तार हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एंगल है 37 डिग्री। तुमसे पूछा बी की रफ्तार कितनी होगी, बी तो जमीन पर ही चलेगा, बी की रफ्तार कितनी होगी, ठीक है। ए जो है वो इस सरफेस पे आगे बढ़ रहा और बी वाला ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है बी की रफ्तार कितनी होगी। आपके पास समय 1 मिनट का है, एक बार कोशिश करके बताएं जल्दी से। चलिए सभी का आंसर आ गया होगा। बस एक ही पॉइंट है, along the length of string velocity will remains constant, ठीक है। तो चलिए बताइए कि 10 क्या है, ये जो वेलोसिटी एक ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या है, along the length of string, बट बी की वेलोसिटी क्या along the length of string है, बी की along the length of string नहीं है। तो हमें क्या करना, हमें उस वेलोसिटी की बात करनी जो लेंथ के along हो। इस वी का यहाँ पर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बोलो वी बी कॉस 37। वी बी कॉस 37 कहाँ डायरेक्टेड है, along the length of string। वी एक जो वेलोसिटी है पहले से क्या है, along the length of string। तो फाइनली क्या लिखोगे यहाँ पे, 10 इक्वल टू वी बी कॉस 37। तो वी बी बराबर क्या मिला, 10 बाई कॉस 37। अब कॉस 37 का मान कितना होता है बोलो। तो जो बच्चे नीट वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं, देखो यहाँ पे 37 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ठीक है। कॉस 37 कितना होगा, 4/5। तो वी बी इक्वल टू क्या लिखे, 10 बाई क्या लिखे बोलो, कॉस 37
4/5, बाई 5 कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो फाइनली कितना बन जाएगा, 50/4 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिक सा चुटकुला था, बस एक ही तरीका है। देखो हम क्वेश्चन बहुत सारे करवाएंगे तुमको, लेकिन सब में सिर्फ एक ही बात हम बार बार बोलेंगे, एलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अब ये जो वेलोसिटी थी बी की, ये एलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं था, हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट किया ताकि एलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दोनों का मिलकर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। इसको छापो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर हम बना सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए 2-3 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं, बट हम क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। ये 2 ब्लॉक है, ये एंगल मान लो 37 डिग्री है और ये एंगल है 53 डिग्री, ऐसे। ये वाला ब्लॉक आगे चल रहा है, मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा बी की रफ्तार क्या होगी, इस बी की रफ्तार क्या होगी। समय आपके पास 1 मिनट का, स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करो। चलिए आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, अब देखते हैं। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बताओ, क्या वी बी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इस वी बी का इस साइड कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बोलो, वी बी कॉस 53 डिग्री। थोड़ा यहां देखो, ये 37 है, तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 37, ठीक है। इस 40 मीटर पर सेकेंड का, इसको मान लेते हैं वी है, इस 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार जो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आएगी, क्या आएगी, 40 कॉस 37। बस तुमको कुल मिला करना क्या है, ब्लॉक कहीं पर भी मूव करेगा, लेकिन ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी उसको हमेशा कहाँ पे लेके चलेंगे, कंपोनेंट के थ्रू, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और जो भी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी, कैसी होंगी, वो सेम होंगी। क्योंकि हमको एक बात पता है ना, कि इस धागे की लंबाई में चेंज नहीं हो सकता, धागे की लंबाई में कोई चेंज नहीं हो सकता है। करना क्या तुमको, अब 40 कॉस 37, ये क्या है, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये किसके बराबर होगा, वी बी कॉस 53 के, ठीक है। वी बी कॉस 53 कहाँ पर, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब कॉस 37 का वैल्यू देखो, अभी हमने बताया था कि जैसे एंगल है, ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 37 है, तो ये 53 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 4, ये 3, ये 5। अब कॉस 37 यहाँ से रख के देखो, 40 गुणे 4/5 बराबर, वी भी क्या हमको नहीं पता, बट कॉस 53 कितना होगा, बोलो, 3/5। कॉस 53 कितना आएगा, हाँ, 3/5। 5 से 5 खत्म कर लो, वी भी कितना आएगा, बोलो, 160/3 मीटर पर सेकेंड। डाटा कुछ भी ले लो, बस तरीका सबका एक है। तरीका क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक या वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक विच इज डायरेक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, इसको नोट कर लो जल्दी से। तो इस पर आप और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं कि बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल आती हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें हैं, बस आपको याद रखना है। कंपोनेंट जो लेंथ के अलोंग होगा
वो कंपोनेंट हमेशा आपस में इक्वल होंगे। जैसे इस 40 का कंपोनेंट क्या है अलोंग द लेंथ, इस VB का कंपोनेंट क्या है अलोंग द लेंथ, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। चलिए थोड़ा वैरायटी चेंज करते हैं, टेस्ट थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। ऐसे मान लीजिए 2 ब्लॉक है और एक पुली, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, पुली ऊपर जा रही है VP से, ठीक है, और ब्लॉक ए भी मान लेते हैं ऊपर जा रहा है VA से, ब्लॉक बी जा रहा है ऊपर VB से। तो क्वेश्चन ये कि VA, VB और VP का आपस में रिलेशन क्या होगा। ये पुली है, ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया VP। कांस्टेंट मोशन का एक मतलब और होता है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। भाई हमने क्या बोला कि जो टाइट स्ट्रिंग है उसको ना तो हम खींच करके उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं और ना तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। अगर टाइट स्ट्रिंग है तो मतलब उसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं होना है, और अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेलोसिटी कैसी रखनी है आपको, सेम रखनी है, ताकि रस्सी ढीली न होने पाए। समझ में आ रही बात। तो कुल मिला के जो भी रस्सी हमने मानी उस रस्सी की लंबाई में कोई चेंज नहीं होना है। तो कांस्टेंट मोशन का मतलब ये होता है कि जो रस्सी की लंबाई उसमें कोई चेंज नहीं होना है। मान लो इधर रस्सी की लंबाई x1 है, इस साइड x2 है, कुल मिला के रस्सी की लंबाई कितनी हो गई x1 प्लस x2। रस्सी की लंबाई क्या है x1 प्लस x2 बराबर किसके मान लेते हैं l के, ठीक है। l क्या है टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, l क्या है टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब आप देखो अगर मैं इस पूरे को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लें क्या बन जाएगा, dx1 ओवर dt प्लस dx2 ओवर dt। L कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है, 0। dx1 बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A विद रिस्पेक्ट टू पुली। dx2 बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B विद रिस्पेक्ट टू पुली, ठीक है। तो dx1 को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली बराबर कितना, 0। फाइनली आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली बराबर माइनस का वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली। अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन में तुमने ये बात पढ़ी होगी, जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम बाद में लिखते हैं, और पहले वाले को बाद वाले से घटा लेते हैं। बराबर क्या लिखे बोलो, माइनस का पहले क्या VB है माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। अब देखो ये माइनस अंदर भेजे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, क्या बना यहां से VA माइनस VP बराबर माइनस VB प्लस VP। अब आप देखो माइनस VB साइड लाओ प्लस VB होगा, BB नहीं करें VB करें, ठीक है। VA प्लस VB बराबर क्या लिखे 2 टाइम्स ऑफ VP। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B बाई 2। बस तुमको यहाँ पे याद रखना है, साइन कन्वेंशन भी लेके चलना है। हम हमेशा ऊपर की तरफ क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ क्या मान चलेंगे, नेगेटिव। तो इस फार्मूले में जो तुमने लिखा ना वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाई 2 दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली, ये तब तक वैलिड होगा जब तक यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट, जैसे देखो ये वाला पॉइंट क्या मूविंग है, ये वाला पॉइंट क्या मूविंग, ये वाला पॉइंट क्या मूविंग, ये वाला पॉइंट क्या मूविंग। तो अगर 4 पॉइंट यहाँ पर मूविंग है तो उस केस में आप वेलोसिटी ऑफ पुली निकाल सकते हैं VA प्लस VB बाई 2 से। साइन भी तुमको रखना पड़ेगा, अभी तुमने साइन यहाँ पे नहीं रखा, फार्मूला डायरेक्ट आपने यूज किया VA प्लस VB बाई 2। और कल के डेट में क्या करना है तुमको, यहाँ पे अगर ब्लॉक ए नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या मानोगे माइनस, ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या मानोगे प्लस, अगर ये नीचे गया ये भी नीचे गया तो इसकी वेलोसिटी माइनस, इसकी वेलोसिटी माइनस, ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या मानोगे प्लस। कुल मिला के आप ये कहो कि जो ब्लॉक नीचे जाएंगे उनकी रफ्तार क्या मानोगे माइनस, जो ब्लॉक ऊपर जाएंगे उनकी रफ्तार क्या मानोगे प्लस। समझ में आ रही बात, कितना छापो जल्दी से। छापो जल्दी इसको।
देख लिया इसको। चलिए, कई बार तुमको चींटा भी बन के बैठना पड़ेगा सिस्टम में, तो चींटा बनने की कला भी बच्चों को आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर जगह चींटा बनना है तुमको। जो अभी कहें कि सर हम चींटी बनना चाहें तो चींटी बन जाओगे, है ना। तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, जिनको चींटा बनना चींटा बनेगा, जिनको चींटी बनना वो चींटी बनेगा, ठीक है। ये तरीका देखो, इस तरीके से भी आंसर ला सकते हैं, और एक तरीका आपको बता रहे हैं चींटा बनने वाला, उससे भी तुम आंसर ला सकते हो। लेकिन वो जो चींटा बनने वाली कला है ना, वो थोड़ा तुमको फील करके चलना पड़ेगा, तुमको महसूस करना पड़ेगा कि तुम चींटा बन के रियलिटी में बैठ गए वहां पे। ऐसा नहीं कि तुमने मजाक के तौर पे इसको ले लिया कि चलो हम सर चींटा बन के बैठ गए। अब तुमसे पूछा जाए बताओ सिस्टम क्या कर रहा है, तुमको क्या दिख रहा है, तुमको क्या महसूस हो रहा, तुमको सर हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, तो कोई मतलब नहीं। चींटा बन के बैठने के बाद तुमको रियलिटी महसूस करना है कि तुम्हारे हिसाब से बाकी दुनिया कैसे दिख रही है, ठीक है। चलिए, इसका एक दूसरा मेथड हम अपनाते हैं। तुमने कांस्टेंट इक्वेशन से सॉल्व किया क्वेश्चन को, बट अगर मान लो तुम यहाँ पे पुली पर चींटा बन के बैठ जाओ, पुली पर चींटा बन के बैठ जाओ, ठीक है। ये चींटा है, ठीक है, पुली पर चींटा बन के बैठ जाओ। तो तुमको ये बताओ, तुम्हारे पास जो रफ्तार होगी वो ठीक किसके बराबर होगी, पुली की रफ्तार के बराबर। तुम्हारे हिसाब से ब्लॉक ए तुम्हारे पास आ रहा होगा, ब्लॉक बी हो सकता है पास आ रहा, हो सकता है दूर जा रहा हो, क्योंकि तुम्हारी जो रफ्तार है वो पुली की रफ्तार के बराबर है। समझ में आ रही बात। तो अब हम ये देखेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू पुली ना कह करके विद रिस्पेक्ट टू चीटा कहेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चीटा हमेशा किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चीटा के। और चीटा की जो रफ्तार है किसके बराबर है, पुली की रफ्तार के बराबर है। तो वेलोसिटी ऑफ चीटा हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली के बराबर। तो फाइनली हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ चीटा मतलब पुली बराबर क्या लिखे, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ चीटा मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली। माइनस साइन क्या होगा, अंदर जाके प्लस बनेगा ये। फिर से आप इसको सॉल्व करें, वीपी बराबर तुमको दोबारा मिलेगा वी ए प्लस वी बी बाई 2, ठीक है। वी ए प्लस वी बी बाई 2 बन जाएगा। तो तरीका कोई सा भी अपनाओ आंसर तुम्हारा सेम आएगा। बस इसमें भी तुमको याद रखना है कि डायरेक्शन तुमको अलग से फिर से देना पड़ेगा। क्वेश्चन जब करोगे तो ऊपर की तरफ क्या मान के चलोगे प्लस, और नीचे क्या मान के चलोगे माइनस, ठीक है। इतना छाप लो जल्दी से। चलिए, इसको देख लिया। तो कुल मिला के वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2, ये तुमको याद रखना है। चलो, इसी में एक फिगर में, इसी क्वेश्चन में मेरे को कहानी पूछ ले रहे हैं आपसे, डाटा दे दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। इसे मान लो ब्लॉक भी नीचे जा रहा, इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक के ऊपर जा रहा, रफ्तार इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। अब पुली के बारे में नहीं पता कि पुली ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, मान लेते हैं पुली ऊपर जा रही है, तुमने इसको क्या मान लिया प्लस। इस पुली की रफ्तार बतानी है हमको। फार्मूला हमने भी आपको बताया, वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। साइन भी तुमको रखने हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखो बी कहाँ जा रहा है नीचे, क्या रखोगे माइनस, ये कहाँ जा रहा है ऊपर, इसको क्या मानोगे प्लस। वीपी के बारे में नहीं पता तो इसको एज इट इज रखो। इसमें आंसर जो भी आएगा साइन सहित आएगा। ए की रफ्तार क्या है +5, बी की रफ्तार क्या -5 -10 और बाई में 2, ठीक है। और देखो वीपी बराबर क्या मिलेगा 5 -10 बटे 2, मतलब वीपी क्या बना बोलो माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब पुली कहाँ जा रही है नीचे के ऊपर। अब इसमें आप लिखो वीपी बराबर
प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड कहाँ जा रही है, नीचे। ठीक है, पुली कहाँ जाएगी, नीचे। ये चुटकुला नंबर 1 था। चले क्वेश्चन और करना आप लोग। पुली मान लो 4 की रफ्तार से ऊपर जा रही है, इससे एक ब्लॉक हमने किया हैंग धागे से बांध के ऐसे। ठीक है, इस ब्लॉक की रफ्तार तुमको बतानी है। चलो देखो यहाँ पे पुली की रफ्तार क्या लिखें, 4, ब्लॉक की रफ्तार क्या लिखें, v, प्लस क्या लिखें, 0, बाई क्या लिखें, 2। v बराबर क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर। प्लस में आई रफ्तार, कहाँ जाएगा ब्लॉक, ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। पुलिस में 3 है, ये 2 ब्लॉक है और एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक बी की रफ्तार 4, ब्लॉक सी की रफ्तार 2। हमसे क्वेश्चन पूछा है ब्लॉक ए की रफ्तार कितनी होगी, ब्लॉक ए की रफ्तार कितनी होगी। तो आपको ये तरीका अपनाना है, वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाई 2। ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज करके 1 मिनट कोशिश करें, आप आंसर मैच करवाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए तो आपने आंसर निकाला होगा, आप मैच करवाइएगा। ये ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं, ब्लॉक नीचे, इससे अटैच ये पुली ऊपर जा रही है, नीचे हमको इसके बारे में नहीं पता। तो मान लेते हैं ये पुली 1 है, ये पुली 2 है, पुली 3 है। पुली 1 की रफ्तार हम पहले निकाल लेते हैं, पुली 1 की रफ्तार क्या है हमको नहीं पता, मान लेते हैं VP1। ठीक है, क्या लिखोगे बोलो, इस वाले सिस्टम में देखो, मान लो पुली नीचे या ऊपर कहीं भी जा रहे हैं, हमको इसके बारे में नहीं पता। हम क्या लिखेंगे, VP1 बराबर वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक प्लस दिस ब्लॉक बाई 2। अब दिस ब्लॉक गोइंग टू ऊपर टेकन टू बी पॉजिटिव, दिस ब्लॉक गोइंग टू डाउन टेकन टू बी नेगेटिव। तो क्या बना, +4 -2 बाई 2। क्या बनेगा, VP1 बोलो 2 और बटे 2, मतलब क्या बना, 1 मीटर पर सेकेंड। साइन कैसा, प्लस, मतलब पुली 1 कहाँ जाएगी, ऊपर। ठीक है, ये पुली 1 कितने से ऊपर जा रही है, 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, चलिए पुली 2 के पास चलें। तो ये पुली 2 है, लेकिन इस पुली 2 के लिए ये ब्लॉक हो गए, ये ब्लॉक हो गए। ठीक है, ये पुली 2, पुली 3 और पुली 1 को क्या मानेंगे, ब्लॉक। ठीक है, तो एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये। ठीक है, चलिए पुली 2 की कहानी लिखें हम, VP2 बराबर क्या लिखें, वेलोसिटी ऑफ पुली 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 1 बाई 2। देखो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 बराबर वेलोसिटी ऑफ पुली 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 3 बाई 2। अब हमें इस P3 के बारे में नहीं पता कि जो ब्लॉक पुली P3 है कहाँ जा रहा है, हमको इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, बट ये पता है कि VP2 क्या है, ऊपर जा रहा है, मतलब +10। VP3 नहीं पता, पता हो जाएगा भी। VP1 क्या है, बोलो 1 बाई 2, मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, 20, और 20 से किधर आएगा माइनस। VP3 कितना है बोलो, 19। तो VP3 19 है, मतलब ये प्लस में है, तो प्लस का मतलब क्या है, VP3 कहाँ जा रहा है, ऊपर, कितने से, 19 मीटर पर सेकेंड से। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले को के लिए देखो, ये पुली कहाँ जा रही है, ऊपर, ये पॉइंट कैसा फिक्स, ये ब्लॉक क्या मूविंग है, वो हो गया। ठीक है, क्या लिखोगे, VP3 बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस 0 बाई 2 लिखोगे। VP3 कितना है, 19 बराबर VA बाई 2। VA की रफ्तार क्या आई, 38 मीटर पर सेकेंड। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, देखो बस हमने क्या किया, इस वाले सिस्टम को अलग माना, इसको अलग माना, इसको अलग माना। ठीक है, हमने यहाँ से कहानी शुरू की, VP1 कैलकुलेट किया, VP1 को मान करके हमने VP3 कैलकुलेट किया, VP3 आते ही फिर से हमने अप्लाई किया वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट बाई 2 बराबर वेलोसिटी ऑफ दिस पुली। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लो। चलिए इसको देख लिया, इसमें कहीं डाउट हो तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। आंसर मैच करवा लेना, जिन बच्चों का आंसर आ गया अच्छी बात है। ठीक है,
थोड़ा सा टेस्ट और चेंज किया जाए क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, एक मिनट। ऐसे कोई ब्लॉक है, ठीक है, एक स्लैब मान लेते हैं इसे। ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है। थोड़ा इसको और नीचे बनाते हैं। बेसिक सा चुटकुला ये भी है, फिगर देख के डरिएगा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेट फिगर टाइप है ये, इस तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी मान लेते हैं ऊपर जा रहा 4 की रफ्तार से। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा ब्लॉक ए की रफ्तार कितनी होगी, ब्लॉक ए की रफ्तार कितनी होगी। आप स्क्रीन पॉज करें, समय आपके पास 1 मिनट का है, कोशिश करके बताएं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन कर लिया होगा, आंसर मैच करवा लीजिएगा। देखिए ये जो स्ट्रिंग है ब्लॉक बी से अटैच है, ये वाला स्ट्रिंग भी ब्लॉक बी से अटैच है, ये वाला भी ब्लॉक बी से। तो इन सभी पॉइंट की रफ्तार 4 ही रहेगी, ठीक है। ये वाली पुली मान लेते हैं 1 है, ये पुली 2 है, ये पुली 3 है। पुली 1 कैसा है, स्टेशनरी। ये जो रस्सी ये वाली 4 से ऊपर जा रही है, यही रस्सी घूम करके यहाँ पे आई है, ठीक है। अगर ये वाला रस्सी 4 से ऊपर जाएगा तो ये रस्सी क्या होगी, 4 से नीचे जाएगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पुली 2 है इस वाली रस्सी से डायरेक्ट अटैच है, तो इस पुली 2 की रफ्तार नीचे कितना हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। पहले और कैलकुलेशन कर लो। ये अटैच है ब्लॉक से और ये रस्सी जो है यहाँ से पुली से ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगी। अब क्वेश्चन है कि पुली P3 की रफ्तार कितनी होगी, पुली P3 की रफ्तार कितनी होगी। तो चलिए देखो, पुली 2 का एक बॉडी यहाँ पर B है, इधर हमारे पास पुली P3 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इस वाले सिस्टम के लिए, देखना वेलोसिटी ऑफ पुली 2 बराबर वेलोसिटी ऑफ पुली 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाई 2, ये लिखोगे। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ P2 कितना है, कितना है 4, लेकिन साइन क्या बनेगा माइनस, क्योंकि पुली कहाँ जा रही है नीचे। तो -4 Vp3 प्लस Vb ऊपर है, ठीक है, 4/2 क्या बन जाएगा -8 Vp3 प्लस 4, तो Vp3 बोलो क्या बन जाएगा -12 मीटर पर सेकंड, ये बनेगा। चलिए ये बात हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो Vp3 है नीचे जाए कितने से, 12 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितने से नीचे गया, 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब तुम ये बताओ, ये पुली, ये ब्लॉक बी ब्लॉक है, क्या लिखोगे बताओ इक्वेशन। वेलोसिटी ऑफ पुली 3 बराबर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाई 2। वेलोसिटी ऑफ पुली 3 कितना है 12, लेकिन साइन क्या बनेगा माइनस, तो -12 और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तुम, गुणा 2। वी कितना है नहीं पता, वी भी कितना बोलो 4,
24 और ये माइनस का उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 28। तो वी ए बराबर बन जाएगा माइनस का 28 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन क्या शो करेगा कि जो ब्लॉक ए है वो नीचे जाएगा माइनस का 28 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसमें, आपने वही अप्लाई किया। वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक बाई 2, वही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। अब इसमें डायरेक्शन हम चेंज करके क्वेश्चन कितना भी बना सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि मान लो ये, आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लेना। ठीक है, अब इसे हम क्वेश्चन हम चेंज करें, जैसे मान लो इसको आप एज अ होमवर्क नोट कर लेना। ठीक है, अगर ब्लॉक बी नीचे जा रहा 4 मीटर पर सेकेंड से, अब ब्लॉक ए की रफ्तार कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस क्या हमने किया, ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी पहले ऊपर थी, अब वेलोसिटी कहाँ पर इसकी नीचे है। ठीक है, तो क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन नहीं, क्वेश्चन कितना भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करें जल्दी से। चलिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको एक बार कोशिश करो। हमने जस्ट रिवर्स किया है, इससे पहले दो केस आपको हमने दिए। पहला केस हमने करवाया कि ब्लॉक बी ऊपर जा रहा, ब्लॉक ए की रफ्तार क्या होगी हमने बताया। फिर हमने उसी केस में बोला कि ब्लॉक बी नीचे जा रहा, तब उस केस में ब्लॉक ए की रफ्तार कितनी होगी। आज हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब कि ब्लॉक ए को हमने दौड़ाया, ब्लॉक बी की रफ्तार तुमसे पूछी गई है। ठीक है, तो जैसा पहले आपने किया था क्वेश्चन कि पहले ब्लॉक बी की रफ्तार हमने पता थी, हमने P1 की ढूंढा, फिर P2 की, फिर P3 की। ठीक है, अच्छा चलो मान लो यहाँ पर पुली 1 ये है, पुली 2 है, पुली 3, पुली 4, ऐसे 4 पुली है। ये मान लेते हैं ब्लॉक बी की रफ्तार x है, ब्लॉक बी की रफ्तार x है। जो रस्सी है, ये रस्सी किससे जुड़ी है, पुली 2 से। तो अगर ये रस्सी ऊपर जाएगी x से, तो पुली नीचे जाएगी x से। ठीक, कितनी बात आ रही है इसमें। अभी पुली नीचे गई x से, तो P3 जो पुली हमारे पास है कितने से नीचे जाएगी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर हमें निकालना है पुली P3 की रफ्तार। तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ पुली 2 बराबर वेलोसिटी ऑफ पुली 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी लिखोगे। अब बताओ Vp2 कितना है, x माइनस एक्स, साइन सहित यहाँ पे डाटा रखेंगे। Vp3 कितना हमको नहीं पता, अच्छा बाई 2 भी यहाँ पे रहता है। Vp3 प्लस Vb कितना, x बाई 2, मल्टीप्लाई करिए कितना होगा -2x Vp3 प्लस x, तो Vp3 बराबर क्या बन गया माइनस का 3x बनेगा। चलो अब बात करते हैं पुली 4 की रफ्तार। तो पुली 4 के लिए क्या है, ये वाला अटैच है ब्लॉक बी से पॉइंट, ये वाला अटैच है ब्लॉक ए से पॉइंट। चलो सबसे पहले हम V4 की रफ्तार निकालें। तो V4 कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ Vp3 बराबर क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ P4 प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाई 2। बताओ Vp3 कितना है, -3x बराबर वेलोसिटी ऑफ पुली 4 प्लस वेलोसिटी ऑफ B हमने क्या माना x बाई 2, मल्टीप्लाई करो। देखो यहीं पे सॉल्व कर लें इसको, 3 गुणे 2 6, -6 बनेगा, x इस साइड आएगा माइनस बनेगा। तो Vp4 कितना बन गया, माइनस का 7x बनेगा। माइनस साइन क्या शो करेगी, जो P4 हमारी पुली है वो कहाँ जा रही है, नीचे, कितने जाएगी -7x। चलिए अब हम कहाँ चलते हैं, P4 के पास। P4 की रफ्तार क्या, -7x। अभी बताओ ये जो B पॉइंट है ये ऊपर जा रहा, ब्लॉक नीचे जा रहा, तो बताओ P4 के लिए कहानी क्या बनेगी। देखो भाई P4 के लिए क्या लिखोगे, Vp4 बराबर क्या लिखे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाई 2। ठीक है, अब Vp4 हमारे पास कितना, माइनस का 7x, V कितना है नीचे जा रहा, -10 लिखेंगे, प्लस Vb ऊपर जा रहा x बाई 2, मल्टीप्लाई करें कितना होगा, माइनस का 14x -10 प्लस x, इस साइड आएगा माइनस का 15x बनेगा, ये बराबर -10, माइनस माइनस खत्म,
x इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस में आया है, प्लस में आने का मतलब क्या है, ब्लॉक बी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को तुम चेंज कर लेना, ब्लॉक ए को ऊपर भेजना, समझना ब्लॉक ए यहाँ पर नीचे जा रहा, अब तुम ब्लॉक ए को ऊपर भेजना, उसके बाद तुम सेम तरीका अपनाते चले जाना। आंसर जो भी आएगा ब्लॉक बी का वो साइन सहित आएगा। अगर हमने साइन इसको हमने प्लस माना और आंसर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मतलब होगा कि ब्लॉक बी जो होगा वो नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करो और इसका एक नया टॉपिक हम शुरू करें। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा, ये थोड़ा अलग वैरायटी का है और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो इसको एक बार तुम सोचो, क्या तुमने अभी जो पढ़ा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ b/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली, उससे कर पाओगे? क्या कर सकते हैं? वो फार्मूला कब तक वैलिड होगा थोड़ा समझना। जैसे पुली थी, ब्लॉक, ये ब्लॉक ए बी और ये पुली। ठीक है, पुली ऊपर जा रही है, तो आप ये बताओ कितने पॉइंट यहाँ पे चल रहे हैं, कितने पॉइंट यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, वो पॉइंट आपको मार्क करना जो पॉइंट चल रहे हैं और जो बॉडी से कनेक्टेड है। ये वाला पॉइंट बी से कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट ए से कनेक्टेड है और ये वाले पॉइंट दोनों पुली से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें कितने पॉइंट चल रहे हैं, 4 पॉइंट। ठीक है, अब इस फिगर में आप देखो एक पॉइंट, अच्छा जो पॉइंट रुके उनकी हम बात नहीं करेंगे, पॉइंट रुके होने का मतलब पुली कैसे होगी रुकी, ये वाली पुली कैसे स्टेशनरी, ये कैसे रुकी हुई, ठीक है, ये भी कैसे रुकी हुई। तो एक पॉइंट यहाँ पर मिला जो कि चल रहा, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ, तो कितने पॉइंट यहाँ पे चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पॉइंट यहाँ पर मान लो ब्लॉक से 8, तो कुल मिला के यहाँ पर एक साथ 8 पॉइंट चल रहे हैं। यहाँ पर कितने चल रहे थे, केवल 2 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट। तो अब ये कि इसमें तुम वो जो फार्मूला पढ़ा तुमने, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ b/2 बराबर वेलोसिटी ऑफ पुली, वो तुम लगा सकते हो, बट इसमें नहीं लगा पाओगे। अब इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, इस क्वेश्चन करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप समझना, जैसे मान लो 2 ब्लॉक हैं, ये सिंपल से बिल्कुल हम एक केस उठा रहे हैं, इसको आसानी से तुम समझ कर सको। ठीक है, ये 2 ब्लॉक है, मान लो ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है और इनको हमने रस्सी से जोड़ दिया। ठीक है, ये ब्लॉक आगे चल रहा है, ये ब्लॉक भी आगे से चल रहा है। ठीक है, रस्सी टाइट होती है, जब रस्सी टाइट होगी तो यहाँ पे टेंशन ऐसे टी बनेगा, इस साइड टेंशन टी बन जाएगा। तुम ये बात पहले जानते हो कि वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन बाई टेंशन क्या होता है, 0। ठीक है, वर्क डन बाई टेंशन क्या होता है, 0। कैसे होता है देखो यहाँ पे, चलो जी जैसे भी मान ले इस ब्लॉक पर टेंशन राइट हैंड साइड लग रहा, इस ब्लॉक पर टेंशन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो तुम ये बताओ वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा रस्सी में देखो टेंशन सामने लग रहा टी, तो वर्क डन बाई टेंशन क्या लिखे, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा वर्क डन बाई दिस टेंशन क्या लिखेंगे, मान लो W1 था, W2 है, क्या लिखोगे, बाई टेंशन इनटू स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखना, इसमें डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड है तो ये प्लस बन जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट हैंड साइड, बट फोर्स कहाँ लग रहा, लेफ्ट हैंड साइड, क्या बन जाएगा ये माइनस। कुल वर्क डन, कुल वर्क ड्यू टू रस्सी, ड्यू टू स्ट्रिंग कितना बन जाएगा, 0। वर्क डन बाई टेंशन क्या बना, 0। रस्सी कोई वर्क नहीं करती, रीजन क्या है,
अच्छा, अगर रस्सी वर्क करती तो फाइनली यहाँ पर कुछ एनर्जी स्टोर होती, बट ऐसा ही नहीं। अगर यहाँ पर स्प्रिंग हम लगा देते तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो सकती, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होने का मतलब कि वहाँ पर वर्क डन बाय स्प्रिंग हो सकता है, लेकिन वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, 0, क्योंकि रस्सी कभी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती। समझ में आ रही बात? रस्सी अगर टाइट है तो फाइनली टाइट ही रहेगी, ऐसा नहीं कि मतलब स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग को तुम खींचो, खींच के छोड़ो, फिर से स्प्रिंग क्या होती है, वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है। तो ओरिजिनल कंडीशन में लाता कौन उसको, जो पहले से उसने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली थी, वो उसको वापस लाना चाहता है। अच्छा, वर्क डन बाय टेंशन कितना, 0, तो हम लिख सकते हैं कि T इंटू डी एस प्लस, तो कुल मिला के वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, टी से टी खत्म होगा, फिर रस्सी मासले से टेंशन हर एक पॉइंट का सेम होगा, और इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, डी एस ए ओवर डी टी बराबर डी एस बी ओवर डी टी। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होता है बोलो, वेलोसिटी होती है। पी क्या, वेलोसिटी ऑफ ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी, तो ए और बी की वेलोसिटी यहाँ पर बराबर निकल के आती है। तो ये जो तरीका है यहाँ पर टेंशन इंटू वेलोसिटी, कुल मिला के देखो यहाँ से एक तरीका निकल के आया, टेंशन इंटू वेलोसिटी, ये कैसा होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। टेंशन इंटू वेलोसिटी कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। अच्छा, अगर हम इस v को डिफरेंशिएट करते हैं फर्दर टाइम के साथ, क्या बनता है, एक्सेलेरेशन, तो आप टेंशन इंटू एक्सेलेरेशन बराबर भी क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट। अब ये टेंशन इंटू वेलोसिटी या टेंशन इंटू एक्सेलेरेशन बराबर कांस्टेंट कैसे आता है, इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम, ये तुमने बता दिया, टेंशन इंटू वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, टेंशन इंटू एक्सेलेरेशन बराबर कांस्टेंट, बट इसका यूज करना तुमको। यूज कैसे करोगे, जैसे देखो ये वाली रस्सी क्या है, ये वाली रस्सी क्या है, सेम है, तो इस पूरी रस्सी में क्या होगा, टेंशन सेम होगा। ये दूसरी रस्सी है, अब समझना, अगर हम ये मान लेते हैं इस रस्सी का टेंशन T है, तो क्या है, T यहां तक आएगा, यहां पे T होगा, क्या यहां पे T/2 बनेगा, यहां पर T/2 बनेगा, ये T/2 क्या पूरी रस्सी में फैल जाएगा ऐसे, इधर क्या बन जाएगा, T/2, यहां पर क्या बन जाएगा, T/2, यहां पर क्या बन जाएगा, T/2। अब क्या करना आपको, टेंशन इंटू वेलोसिटी बराबर अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा, फाइनली टेंशन T। समझ में आ रही बात? और जितने भी टेंशन है उन सभी टेंशन का वर्क कितना बनेगा, फाइनली 0। टेंशन इंटू वेलोसिटी प्लस टेंशन इंटू वेलोसिटी, फाइनली सबका ऐड करते करते कितना कर जाओगे तुम, 0। समझ में आ रही बात? तो ये तरीका ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, बट आप समझना इस तरीके से भी तुम, अगर मान लो आपके पास 3 अननोन है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। आपको हम इससे भी छोटा तरीका बताएंगे, टेंशन इंटू वेलोसिटी को भी आप लेके चलना, और एक दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं पॉइंट मेथड, उसको भी लेके चलना तुमको। जो इजी मेथड होगा दैट इज पॉइंट मेथड। इजी मेथड क्या है यहाँ पर, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या होता है, बेसिक सा तरीका, ये जो तुमने अभी सीखा इसको भी याद रखना। कई बार होता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा ये चीज़ जानता है तो कहता है कि हम सर ये क्वेश्चन इसके थ्रू भी कर सकते हो नो डाउट, लेकिन सभी क्वेश्चन को आप इसके थ्रू कर पाओगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीज़ें। बट जो पॉइंट मेथड होगा बिल्कुल ईजी मेथड होता है, उससे तुम कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले पॉइंट मेथड का एक साधारण सा इजी सा रूप देख लेते हैं, पॉइंट मेथड होता क्या है। तो पॉइंट मेथड हम इसी केस पे देख लेते हैं, जैसे हमको पहले से रिजल्ट पता है
इस केस का रिजल्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। ठीक है, तो ए की रफ्तार मान लो ऊपर है, बी की रफ्तार भी हमने क्या माना था, ऊपर। पॉइंट मेथड क्या होता है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये जो कि ब्लॉक से अटैच है, ये पॉइंट क्या है, चल रहे हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, पुली से अटैच है, पुली क्या है, चल रही है। ये पॉइंट भी क्या होगा, चलेगा। ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, चलेगा। ठीक है, चलो तुमको बेसिक सा तरीका देखना, ये x1 है, ये x2 है। जितने पॉइंट तुमने मार्क किए सबके बारे में लिखते चले जाओ। ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा, ऊपर। ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से ब्लॉक ए से पॉइंट अटैच है, ये ऊपर जा रहा। तुमको देखना अगर गैप घटेगा तो वेलोसिटी क्या लिखोगे, माइनस। गैप घटेगा, डिस्टेंस घटेगी तो वेलोसिटी क्या लिखोगे, माइनस। डिस्टेंस बढ़ने के मतलब वेलोसिटी क्या लिखोगे, प्लस। समझ में आ रही है बात। चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक ऊपर गया ए, क्या लिखोगे, माइनस या प्लस। माइनस, क्योंकि जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये x1 क्या हो, घटेगा। माइनस भी है, कहाँ पर पहुँचे, पुली वाले पॉइंट पे। पुली वाला पॉइंट कहाँ जा रहा, ऊपर। ये गैप को बढ़ाए घटाएगा, ये पॉइंट जब ऊपर गया तो ये गैप क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या लिखें, प्लस वीपी। ये वाला पॉइंट देखो कहाँ जा रहा, ऊपर, क्या करेगा, गैप को बढ़ाएगा। क्या लिखें, प्लस का वीपी। ठीक है, चलो आ जाओ ये इस वाले पॉइंट के पास। ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। गैप क्या करेगा, घटाएगा। क्या लिखोगे, माइनस का, और इन सबको जोड़ करके घटा करके लिख लो 0। इसको हम कहते हैं जोड़ने घटाने का मेथड। और फाइनली सबको जोड़ घटा कर क्या लिखते हैं हम लोग, 0। बस क्या करना है, सभी जगहों पर पॉइंट मार्क कर लो। जो पॉइंट चलने वाले उन सबको मार्क कर लो, जो नहीं चल रहा उसको भी आप मार्क कर लो। जब वो पॉइंट चलेगा तो चलते इसमें डिस्टेंस बढ़ाए घटाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ाया तो प्लस लिखोगे, डिस्टेंस घटाया तो माइनस। बस इतना रखना तुमको। देखो क्या 2 टाइम्स ऑफ वीपी बना, बराबर क्या मिला, वी ए प्लस वी बी। तो फाइनली वीपी बराबर क्या मिला, वी ए प्लस वी बी बाई 2। सेम रिजल्ट आया। ये रिजल्ट हमने 3 तरीके से देखा। पहला कांस्टेंट मेथड, दूसरा आपके पास क्या था, रिलेटिव मोशन, तीसरा क्या है, पॉइंट मेथड। ठीक है, अभी पॉइंट मेथड तुमको यहाँ पे लगाना है। अब टेंशन वाली बातें आप भूल जाओ। ठीक है, टेंशन मान के करोगे तो आप खुद ही टेंशन में आ जाओगे, क्वेश्चन होगा नहीं आपसे, पहली बात। ठीक है, तो टेंशन का जो मेथड है, टेंशन इनटू वेलोसिटी वाला, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेट कर देगा। ठीक है, बेसिक फंडा क्या है, जितना भी पॉइंट चल रहा उन सबको मार्क कर लो। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको हमने मार्क किया, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करो, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क। अच्छा देखो इसमें कितने पॉइंट चलने वाले उनको मार्क कर लो। ये पुली क्या है, रुकी हुई, तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट क्या होगा वो रुका हुआ, तो इनको मार्क नहीं करते। आते यहाँ पे, ये वाला पॉइंट क्या चल रहा, ये वाला पॉइंट क्या चल रहा, ये वाला पॉइंट चल रहा, ये वाला पॉइंट चल रहा, ये वाला पॉइंट भी चल रहा। ठीक है, ये पॉइंट भी क्या चल रहा। अब देखो ये जो ब्लॉक डी है ऊपर जा रहा, ये डिस्टेंस घटाएगा बढ़ाएगा। ये जो पुली और पॉइंट के बीच का गैप है, डिस्टेंस घटाएगा बढ़ाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ये डिस्टेंस को क्या करेगा, घटाएगा। क्या लिखे, -3। चलो ये वाला पॉइंट रुका हुआ है, इनके बारे में नहीं लिखो, यहाँ पे आ जाओ। ये वाला जैसे मान ली पुली हमारे पास क्या है, पुली इस पुली को मान लेते हैं 2, चलने वाली जो पुली है, ये पुली 2 चल रही है, पुली 1 चल रही है, बस 2 ही पुली की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ ये वाला पॉइंट क्या है, नीचे जा रहा, कितने जा रहा, 2 से। गैप घटाया बढ़ाया, तो नीचे जाने पर गैप क्या होगा, बढ़ेगा। क्या लिखोगे, प्लस का 2। ठीक है, इस वाले पॉइंट के पास आओ, ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे। क्या करे, गैप को बढ़ाएगा। क्या लिखें, बोलो, प्लस का 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब ये वाला पॉइंट हमको नहीं पता, ये पुली नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, बिकॉज दिस पुली अटैच विद दिस ब्लॉक। तो हमको नहीं पता कि जो ब्लॉक बी है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ब्लॉक बी नीचे जाएगा तो पुली नीचे जाएगी, ब्लॉक बी ऊपर जाएगा तो पुली ऊपर जाएगी। हमको इसके बारे में नहीं पता, तो हमने क्या किया, हमने इस वाले पॉइंट की रफ्तार मान लिया प्लस वी बी,
इस वाले पॉइंट की रफ्तार मान लिया प्लस वी बी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट क्या रुके हुए, ये पॉइंट क्या ऊपर जा रहा, क्या लिखेंगे -5 बराबर 0। सॉल्व करें यहाँ पे, देखो इसको 4 और -5 -3 कितना होगा -8 और फाइनली +4 क्या बन जाएगा -4। 2 टाइम्स ऑफ वी बी बराबर क्या बन जाएगा बोलो 4 बनेगा। अरे भाई देखो 2 2 4 -5 -3 कितना बन गया -8 -8 +4 क्या बन जाएगा -4 -4 उस साइड जाएगा +4 होगा तो वी बी इक्वल टू क्या बना बोलो प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस क्या शो करेगा, ब्लॉक बी कहाँ जाएगा नीचे ऊपर, तो ब्लॉक बी कहाँ जाएगा देखो नीचे जाएगा। समझ में आ रही बात, नीचे आने का मतलब कि जो गैप है ये घटेंगे बढ़ेंगे। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे, अच्छा इसमें साइन कन्वेंशन थोड़ा उल्टा है। अभी तक हमने क्या बोला कि ब्लॉक ऊपर जाएगा साइन क्या रखोगे प्लस, ब्लॉक नीचे जाएगा साइन क्या रखोगे माइनस। अब तुमको यहाँ पर देखो ये देखना है कि ब्लॉक की वेलोसिटी अगर प्लस है तो क्या करेगा वो गैप बढ़ाएगा, वेलोसिटी माइनस मतलब गैप क्या करेगा घटाएगा। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो, अगर ब्लॉक भी ऊपर जा रहा होता तो गैप क्या होता, घटता कि बढ़ता। ये जो गैप होते क्या होते, समझ में आ रही बात। तो ये बेसिक सा फंडा था इसका, इसको हम कहते हैं पॉइंट मेथड। आप इसको छाप लो जल्दी से, इसमें कहीं डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताना। चलिए ये क्वेश्चन आया समझ में, पॉइंट मेथड। इस पर एक दो इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं बेसिक। जैसे मान लो दो ब्लॉक है, ब्लॉक बी ब्लॉक ए, ब्लॉक बी की रफ्तार मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे डाटा मान लेते हैं। तुमसे पूछा ब्लॉक ए की रफ्तार क्या होगी, ब्लॉक ए की रफ्तार क्या होगी। बेसिक सा फंडा है पॉइंट मेथड, इसके अलावा और कोई मेथड आप अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो पॉइंट मेथड क्या कहता है, जो पॉइंट चल रहे हैं आप उनको मार्क कर लो, ठीक। देखो ये पॉइंट चल रहा, ये पॉइंट क्या चल रहा, ये वाला पॉइंट क्या चल रहा, ये वाला पॉइंट क्या है इससे अटैच है, ये वाला पॉइंट चलेगा, ये वाला पॉइंट चलेगा, ये वाला पॉइंट भी चलेगा, ठीक है। अब देखना ये वाला जो पॉइंट है ब्लॉक बी से अटैच है तो इस पॉइंट की रफ्तार क्या मानोगे 10। ये वाला पॉइंट किससे अटैच है, ब्लॉक बी से, इसकी रफ्तार क्या मानोगे 10, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये वाला पॉइंट आगे जा रहा तो गैप क्या होगा यहाँ पर बढ़ेगा, तो क्या लिखोगे प्लस का 10 लिखोगे, ठीक है। आ जाओ ऐसे, ये वाला पॉइंट क्या हमको नहीं पता, ये वाला पॉइंट किससे अटैच है, ब्लॉक ए से। हमको नहीं पता कि ब्लॉक ए की जो रफ्तार है वो राइट हैंड साइड होगी, तो मान लेते हैं प्लस वी ए। ये वाला पॉइंट ब्लॉक ए से अटैच है, क्या लिखोगे प्लस वी ए, ठीक है। ये वाला पॉइंट किससे अटैच है, ये वाला पॉइंट किससे अटैच है बोलो, ब्लॉक बी से, क्या लिखोगे। अच्छा ब्लॉक बी आगे जा रहा तो क्या होगी, रफ्तार बढ़ने के साथ साथ गैप क्या होगा यहाँ पर बढ़ेगा, क्या लिखोगे प्लस का 10। ये वाला पॉइंट क्या है आगे चल रहा, क्या लिखोगे प्लस का 10 बराबर कितना लिख लें 0। बोलो क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ वी ए बराबर क्या बनेगा बोलो बोलो माइनस का 30, ठीक है, माइनस का 30। तो वी ए बराबर क्या बन गया माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या शो करेगा, माइनस साइन ये शो करेगी जब ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा गैप को कम करेगा, ठीक है। तो इसकी रफ्तार भी राइट हैंड साइड होगी, माइनस साइन अपने साथ आएगा। अगर यहाँ पर माइनस साइन पहले मान लेते हैं, एक्चुअल में है क्या कि ब्लॉक ए आगे ही जाएगा, ब्लॉक ए भी आगे जाएगा, तो ब्लॉक ए जब आगे जाएगा तो ये पॉइंट आगे मूव किया मतलब गैप क्या होगा कम करेगा, ये वाला गैप क्या होगा कम करेगा, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। ये वाला क्या करता है गैप कम करता है, क्या लिखते हैं यहाँ पर माइनस। तो पहले माइनस मानो और पहले प्लस मान लो तो आंसर क्या बना माइनस। मतलब तुमको अगर चीज़ें नहीं पता है कि आंसर प्लस आएगा या साइन हमको नहीं पता प्लस माने माइनस माने, तो तुम कुछ भी मान लो आंसर अपने आप प्लस या माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लो, इसमें कोई भी बेसिक सा फंडा था। अच्छा इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं टेंशन मेथड अप्लाई करते हैं। इस रस्सी में देखो टेंशन क्या होगा सेम होगा। देखो एक तरीका पॉइंट मेथड था, पॉइंट मेथड जो होता है ना इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। टेंशन वाले मेथड की बात करें तो इस केस में टेंशन मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। टेंशन मेथड यहाँ पे लगा सकते हो तुम इजी तरीके से, एक रस्सी है टेंशन क्या होगा इस पूरी रस्सी में सेम होगा, इस पूरी रस्सी में टेंशन क्या होगा
सेम होगा। ठीक है, चलो मान लो टेंशन यहाँ पे T, ऐसे यहाँ पे T आया होगा, यहाँ पे T आया होगा, देखो इस साइड क्या बनेगा T, इस साइड क्या बनेगा T, बोले यहाँ पर कितना बन जाएगा ये 2T। ठीक है, अच्छा ये T मिलकर कितना बन गया 2T। तो यहाँ वाला जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक ये वाला अटैच है, यहाँ पर टेंशन क्या बन जाएगा बोलो 2T। तो जो टेंशन मेथड हमने नहीं बताया था, टेंशन इंटू वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट। अब देखो इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन कितना बन रहा है 3T, क्या लिखोगे टेंशन इंटू वेलोसिटी बराबर क्या लिखे, टेंशन इंटू वेलोसिटी क्या है 2 टाइम्स ऑफ टेंशन इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, T से T खत्म, क्या 3 टाइम्स ऑफ BB, 3 टाइम्स ऑफ BB मतलब क्या, यहाँ पर देखो 3 गुणे 10 मतलब कितना हो गया 30, बराबर क्या लिखे 2 गुणे VA, तो VA कितना आएगा बोलो 15 मीटर पर सेकेंड। सेम आंसर आएगा, बस क्या कि जब तक हमारे पास 2 ब्लॉक हैं तो वहाँ पर टेंशन मेथड अप्लाई करो, 2 से अधिक हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो वहाँ पर टेंशन मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप दोनों तरीका लेके चलो। टेंशन मेथड इस केस में आसानी से आ गया, पॉइंट मेथड थोड़ा सा हो सकता है बच्चों को ऑब्जर्व करने में कि गैप घटा बढ़ा, गैप घटा बढ़ा, तो उसमें थोड़ा बच्चा प्लस माइनस में फंस जाएगा। बाकी आपको क्या करना है, एक सिंगल रस्सी है तो सिंगल रस्सी में क्या होता है टेंशन सेम होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, तो आप ये बेसिक बातें सीखो और आपको हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे लिखवा देंगे। ठीक है, तो और 15-20 क्वेश्चन अगली क्लास में आपको हम देंगे, उसके बाद फिर उन क्वेश्चन को हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे लाइव आकर के देखना चाहते हैं लाइव आकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि आप ये बेसिक बातें समझो, कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सिर्फ देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।